जेके पाँव न फटे बेवाए उका जाने पीर पर आए। डी.वाई. चंद्रचूड़ की माँ खेत में रोपनी करने जाती है कि उसमें और जो जज है किसी के यहाँ बोरा ढोने, मजदूरी करने, किसी का हल चलाने, किसी के यहाँ चारा चलाने का काम कभी किए हैं उनके माँ बाप, तो कैसे जानेंगे कि दलितों की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। में ही डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी आई है, डी.वाई. चंद्रचूड़ और इनके जो पूर्वज हैं और जिस जाति और जिस सामाजिक वर्ग से आते हैं उस वर्ग से ही अंग्रेजों ने भी सीखा कि भारत में अगर सत्ता हासिल करना है, आपको शासन करना है, आपको शोषक बनना है, तो आपको लोगों को बांट करके छोटे छोटे टुकड़े में, जातियों में बांट करके, उनके काम के हिसाब से बांट करके ही उस पर शासन किया जा सकता है। आप सब जज साहब, राजनीति अगर करना है ना तो राजनीतिक पार्टी बना लीजिए, राजनीतिक पार्टी बनाइए, चुनावी प्रक्रिया में आइए, चुनाव लड़िए और आम जनता का बहुमत प्राप्त कीजिए और बहुमत प्राप्त करके राज्यसभा में, लोकसभा में बिल लाइए, बिल को पारित कराइए, देश के राष्ट्रपति के पास भेजिए और तब जाकर के नए नए कानून बनाइए। और सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ एक ही है, भारत के संविधान की रक्षा करना। कोई कानून का कोई अवहेलना कर रहा है तो उस कानून की सुरक्षा करना और कानून को लागू करवाना, न कि कानून बनाना। तो चमार, दुसाध और महार तीन दलितों की बड़ी जातियां इस देश में है और ये तीनों दलित जातियां, अगर आपको लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टारगेट इनको इसलिए किया जाता है कि बहुजन आंदोलन दलितों को एकत्रित करके, संगठित करके इस देश में बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को बढ़ाने के लिए और उनकी विचारधारा को गांव-गांव में फैलाने के लिए ये तीन जाति के लोग ही काम कर रहे हैं। इसलिए इस देश के जो जातिवादी जो लोग हैं, इनको लगता है कि पहले इन तीनों को साइड कर दिया जाए आरक्षण के दायरे से और उसके बाद हम इनको जब बिखेर लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब से फैसला दिया गया है कि एससी/एसटी में अब सब डिवीजन होगा, यानी एससी/एसटी में भी जो है वो बंटवारा किया जाएगा रिजर्वेशन को लेकर के, तब से पूरे भारत में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो एससी/एसटी ओबीसी के लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को जातिवादी घोषित कर रहे हैं। दिलीप मंडल से लेकर के बहन कुमारी मायावती से लेकर के चंद्रशेखर आजाद से लेकर के चिराग पासवान, यानी जितने बहुजन आइडियोलॉजी के लीडर हैं वो सब लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसला को एक्सपोज कर रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो अमर ज्योति हैं, भीम आर्मी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका क्या राय है इस सब्जेक्ट पर, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एससी/एसटी के रिजर्वेशन में बंटवारा कर देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जिन लोगों ने, जिन जजों ने ये फैसला दिया है, उन जजों की आप जाति उठाकर देखिए ऊपर से नीचे तक, क्योंकि एक कहावत है ना कि जाके जेके पाँव न फटे बेवाए उका जाने पीर पर आए। तो जब पंडित जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, दुबे जी और जितने भी सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग, अगर आपके बारे में फैसला लेना हो तो आपकी कहानी जब वो जानते ही नहीं है। डी.वाई. चंद्रचूड़ की माँ खेत में रोपनी करने जाती है कि उसमें और जो जज है किसी के यहाँ बोरा ढोने, मजदूरी करने, किसी का हल चलाने, किसी के यहाँ चारा चलाने का काम कभी किए हैं उनके माँ बाप, तो कैसे जानेंगे कि दलितों की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। तो एससी/एसटी में वर्गीकरण का जो फैसला दिए हैं, तो ये लोग सीधे तौर पे एक तरह से देखा जाए तो ये जो 6 जज हैं, एक जज तो महिला जो जज है, पता नहीं, वो हो सकता है कि इस देश में जज बनने से पहले बहुजन महापुरुषों को पढ़ी होगी और रिजर्वेशन का अच्छे से अध्ययन की होगी, इसलिए उसने इसमें असहमति दर्ज कराया है। 5-1 से ये फैसला जो है आया है। तो 5 जो जज हैं, इन लोग जब हमारी स्थिति को, परिस्थिति को ज़मीन पे देखे ही नहीं है। आप एक बात बताइए कि आप पूरे देश के अंदर किसी भी दलित मोहल्ले, दलित गांव में चले जाइए, वहाँ पे किसी भी जाति के दलित रहते हों, जितने जातियां हैं भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति के सूची में, आप उनसे पूछिए, जो नौकरी करने वाले हैं और जो नहीं नौकरी करने वाले हैं, दोनों के साथ भेदभाव, छुआछूत होता है कि नहीं। तो आप देखिएगा कि जो नौकरी करने वाला है, अगर उसी गांव में अपर कास्ट के जो लोग हैं, अगर हैं जो सवर्ण जाति के लोग, जातिवादी मानसिकता के लोग, तो नौकरी करने वाला को भी बराबर गाली देते हैं और उसको दबाने का प्रयास करते हैं, और जो गरीब दलित है उसको भी बराबर दबाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजों को
अपने फैसले देने से पहले आरक्षण का जो आधार है उसको जानना चाहिए था। आरक्षण इस देश में छुआछूत, भेदभाव, सामाजिक गैर बराबरी, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे आरक्षण का जो नींव रखा गया था। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय जो संविधान सभा था, उस संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे उन सब को ले करके साथ में और उस पर एक बेहतरीन चर्चा करके सबसे और बहुत ज़्यादा स्टडी करके उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया था और एक अनुसूचित जाति जनजाति की सूची बनाई थी। हम आपको कह रहे हैं कि जब आप आरक्षण का आधार नहीं जानते हैं तो आप वर्गीकरण कैसे कर दीजिएगा। चलिए हम मान लेते हैं कि आप इस देश के जो बड़ी दलितों की जातियां हैं जिसको आप कह रहे हैं कि ये लोग आरक्षण का बहुत ज़्यादा लाभ उठा लिए, उनको आप आरक्षण के दायरे से बाहर कर दीजिए। सवाल इसी से है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस प्रकार से ओबीसी में जो यादव जातियां है, कुशवाहा जातियां है, ठीक उसी प्रकार से दलित में जो चमार है, दुसाध है, वो लोग रिजर्वेशन का लाभ रहे हैं। इस वजह से वर्गीकरण बहुत जरूरी है। देखिए, तो रिजर्वेशन का जो लाभ है उसी पे मैं बोल रहा हूँ कि चमार, दुसाध और महार 3 दलितों की बड़ी जातियां इस देश में है। और ये तीनों दलित जातियां, अगर आपको लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टारगेट इनको इसलिए किया जाता है कि बहुजन आंदोलन दलितों को एकत्रित करके, संगठित करके इस देश में बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को बढ़ाने के लिए और उनकी विचारधारा को गांव-गांव में फैलाने के लिए ये 3 जाति के लोग ही काम कर रहे हैं। इसलिए इस देश के जो जातिवादी जो लोग हैं, इनको लगता है कि पहले इन तीनों को साइड कर दिया जाए आरक्षण के दायरे से, और उसके बाद हम इनको जब बिखेर लेंगे तो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का नीति था, लेकिन अंग्रेज भारत में उसको भारत से अंग्रेज वाला भी सब सीखा है। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल में विश्वास नहीं करता था। अगर डिवाइड एंड रूल में विश्वास करता तो अंग्रेज लोग जो है पूरे दुनिया के 65 देशों में शासन किया है। 65 देशों में शासन करने के बाद अगर वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम करते तो सारे देश जो है आज खंड खंड हो गए होते। लेकिन भारत में ही डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी आई है, डी.वाई. चंद्रचूड़ और इनके जो पूर्वज हैं और जिस जाति और जिस सामाजिक वर्ग से आते हैं उस वर्ग से ही अंग्रेजों ने भी सीखा कि भारत में अगर सत्ता हासिल करना है, आपको शासन करना है, आपको शोषक बनना है, तो आपको लोगों को बांट करके छोटे छोटे टुकड़े में, जातियों में बांट करके, उनके काम के हिसाब से बांट करके ही उस पर शासन किया जा सकता है। तो एक बात बताइए कि एक मान लीजिए 3 जाति को, चाहे जो भी आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है, उसको अगर आप आरक्षण की सूची से बाहर कर देंगे, अनुसूचित जाति की सूची से उसको आरक्षण के लाभ से वंचित कर देंगे। मान लीजिए हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, किसी विभाग में मान लीजिए 6 प्रोफेसर का वैकेंसी है, 6 में मान लीजिए 2 सीट दलितों के डोम जाति के लिए और मेस्तर जाति के लिए है। तो डोम और मेस्तर जाति का जो कैंडिडेट है उसको कम से कम प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करना होगा, नेट जेआरएफ पास करना होगा, तब ना प्रोफेसर बनेगा। अब मान लीजिए वाल्मीकि, मेहतर, धोबी, भंगी, जो भी नट, कोई भी जाति कह लीजिए दलितों की, अगर उस जाति का कैंडिडेट नहीं मौजूद रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज ये बताएं कि उनको वो जो सीट है उसके बदले में क्या आप चमार, दुसाध, महार और जो जिसको आप आरक्षण से वंचित करेंगे उसको देंगे नहीं। कि उस सीट को आप अनरिजर्व करके, आप नॉट फाउंड सुटेबल एनएफएस करके आप उसको जनरल कैटेगरी को दे देंगे। तो हम सुप्रीम कोर्ट के जज पहले भारत की जनता को, जो एससी एसटी समुदाय के लोग हैं, उनको आश्वस्त करें कि आप इसको करके करना क्या चाहते हैं। रही बात, जब इनके फैसले आ ही गए हैं तो इस पर सरकार भी तमाम तरह से कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी भी चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करते थे, संविधान और आरक्षण बचाएंगे, लेकिन जैसे ही कल फैसला आया, शाम में हम सुने कि तेलंगाना की जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार, वहाँ का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी घोषणा कर दिया कि सबसे पहला राज्य होगा इस देश में तेलंगाना, जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्गीकरण करके उनके आरक्षण को हम कई जातियों को बाहर करेंगे आरक्षण की सूची से। तो राहुल गांधी जी से भी सवाल है कि भैया संविधान और आरक्षण का चोला ओढ़ करके वोट को, दलितों का, पिछड़ों का वोट को ठगने का काम बंद कर दीजिए। और सबसे पहले जाति जनगणना के लिए आप छाती पीट रहे हैं संसद भवन में, तो आपकी औकात है तो जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे सबसे पहले जाति जनगणना कराइए और वहाँ पे 100% आरक्षण आबादी के हिसाब से लागू करवाइए। और सुप्रीम कोर्ट के जजों को मैं यही कहना चाहता हूँ
कि जज साहब रिटायर होने के बाद भी आपको राजनीति ही करनी है। आपके पूर्व के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई राज्यसभा के मेंबर हैं भाजपा से। तो भैया आप सब जज साहब राजनीति अगर करना है ना तो राजनीतिक पार्टी बना लीजिए, राजनीतिक पार्टी बनाइए, चुनावी प्रक्रिया में आइए, चुनाव लड़िए और आम जनता का बहुमत प्राप्त कीजिए और बहुमत प्राप्त करके राज्यसभा में, लोकसभा में बिल लाइए, बिल को पारित कराइए, देश के राष्ट्रपति के पास भेजिए और तब जाकर के नए नए कानून बनाइए। और सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ एक ही है, भारत के संविधान की रक्षा करना। कोई कानून का कोई अवहेलना कर रहा है तो उस कानून की सुरक्षा करना और कानून को लागू करवाना, न कि कानून बनाना। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब SC ST एक्ट पे जब आपका फैसला आया था और आपने SC ST एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया था, इस देश का बहुजन समाज 2 अप्रैल 2018 जो कि भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत में उतना बड़ा आंदोलन इस देश में नहीं हुआ, तो 2 अप्रैल 2018 जब इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है तो ये तो आप हमारे मूल भावना आरक्षण को ही ख़त्म करने का आप जो साजिश रच रहे हैं। तो बस यही कहेंगे कि आप लोग अपने अभी भी फैसले पे, और मैं देश के सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार से भी मांग करूंगा कि आप अपने जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अध्यादेश ला करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालिए ताकि